तो चलो स्पाइडरमैन नोवेल को कंटिन्यू करते हैं। गॉब्लिन के लोगों ने ये किया था, हम किसी के पास नहीं जा सकते, किसी के पास नहीं, जिसके पास ताकत है। ये पूरा मामला रात के 1 बजे रूनी इम्पोर्ट्स वेयर हाउस PS 57 में होगा। गॉब्लिन के गुंडे एंटिक शिपमेंट में से एक चीज लूटने वाले हैं, जिसे मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में होना चाहिए। मेरे काटने से सिर्फ वही मरते हैं जिनके इरादे बुरे होते हैं। मैं तुम्हें उससे भी बड़ा दर्द दूंगा, ताकत का श्राप। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ जिससे तुम मेरे मामलों से दूर रहो, ऐसे यहाँ आने के लिए नहीं, तुम मेरे इमेज के लिए बुरे हो। मैं तुम्हें एक मैसेज देने आया हूँ गॉब्लिन, ये सब बंद करो। मुझे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे मार दो। क्या तुम ये कर सकते हो? आप कैसे? आप ये कैसे कर सकते हैं? आपने उसका गंदा पैसा लिया, उसने आपको खरीद दिया एक डॉग की तरह। मुझसे दूर रहिए यूरिक, मैं फिर से आपका वो झूठा चेहरा नहीं देखना चाहता। जल्दी पता लगा उस मास्क के पीछे का पागल कौन है, उससे तुम्हें मोटा बोनस मिलेगा। मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता ऑसबॉर्न, आज रात मैं सही काम कर रहा हूँ। आज रात मैं द स्पाइडर को दफन कर रहा हूँ। मुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं हूँ बेन यूरिक, और मैं अपनी जिंदगी वापस ले रहा हूँ। मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ अंकल बेन, आपको मेरे ऊपर नाज होगा। हो गया, द स्पाइडर अब और नहीं रहा, अलविदा कह दो गॉब्लिन, आ गया है स्पाइडरमैन। फिर हम देखते हैं कि पीटर एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और सोच रहा होता है, ओके, मैं जादू पे यकीन नहीं करता, मैं साइंस पे यकीन करता हूँ। मुझे एक स्पाइडर ने काटा, फिर मैंने एक सपना देखा जिसमें किसी तरह के रहस्यमय स्पाइडर गॉड ने मुझे सुपर ह्यूमन पावर्स दिया। अब मैं अपने कलाई से लिक्विड सिल्क शूट कर सकता हूँ। इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जरूर होगा, होना ही चाहिए। ये जो भी है मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, मैं गॉब्लिन को हराऊंगा और आप मेरा मदद करोगे बेन यूरिक, चाहे आपको ये पसंद आए या ना आए। मैं ये अकेला नहीं कर सकता। और ये सब सोचते हुए पीटर यूरिक के घर में उसे मिलने जाता है, जहाँ यूरिक के डेड बॉडी को देख के पीटर चौंक जाता है। फिर यूरिक के घर में इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, जब वो इन्वेस्टिगेटर्स बोल रहे होते हैं कि ये पूरा जगह तहस नहस हो चुका है, और जबकि पीटर को ही उसका डेड बॉडी मिला है, इसलिए वो लोग सोच रहे थे कि क्या ये हो सकता है कि पीटर ने ये किया है। जहाँ यूरिक के बैग में कुछ ड्रग्स को देख के उन्हें लगता है कि हो सकता है उसने उसके डीलर को ही धोखा दे दिया होगा, या उसने पेपर में किसी के बारे में कुछ गलत लिख दिया होगा। फिर वो लोग पीटर को बोलते हैं कि वो अब जा सकता है, और अगर उसके दिमाग में किसी चीज या किसी का भी ख्याल आए कि ये कौन कर सकता है तो वो उन्हें बता सकता है। जिसको सुनकर पीटर सोचता है, गॉब्लिन, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने ट्रिगर दबाया है, ये गॉब्लिन का काम है। जहाँ दूसरी तरफ जेमसन के लाइव पेपर्स को फाड़ते हुए गॉब्लिन उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, वो ऐसे यूरिक को द स्पाइडर नहीं बुलाते, वो कई सालों से मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है और तुम्हें सिर्फ ये मिला है। जहाँ क्रेवन जेमसन का कॉलर पकड़ के उसे उस ग्लास टैंक में पकड़े रखा होता है जिसमें गॉब्लिन ने उस स्टैचू से निकले हुए स्पाइडर्स को रखा है, जिसमें जेमसन बोलता है, उसके पास बस यही थे, मैंने पूरा अपार्टमेंट छान मारा। और उतने में ही गॉब्लिन उसके पास आके गन पॉइंट करते हुए बोलता है, ये सब कबाड़ है, अगर तुम कुछ छुपा रहे हो तो। जिसमें जेमसन जवाब देता है, यकीन करिए मिस्टर ऑसबॉर्न। जिसको सुन के गॉब्लिन अपना गन रखे और अपने डेस्क पे वापस जाते हुए बोलता है, ये सब अपने पास रखो, तुम्हें एक एडिटोरियल लिखना है, किसी के पास वो फाइल्स है, जिसके पास भी है वो हमें मिट्टी में मिला सकता है। ऐसा कौन है जिस पे यूरिक इतना भरोसा करता है। जहाँ दूसरी तरफ पीटर ब्लैक कैट के सामने से गुजर रहा होता है, तब वहाँ का गार्ड उसे बुलाते हुए बोलता है कि फेलिसिया को यूरिक के डेथ के बारे में खबर मिल गया है, वो पीटर के साथ बात करना चाहती है। फिर वो गार्ड पीटर को अंदर लाके सीढ़ियों का रास्ता दिखाते हुए बोलता है कि वह मिस हार्डी पीटर का इंतजार कर रही होगी, जहाँ ऑक्स भी उन्हें देख रहा होता है। फिर पीटर वहाँ फेलिसिया से मिलता है, जहाँ वो पीटर को बोलती है, मुझे पता है तुम बेन के बारे में क्या सोचते हो, उसने मुझे कल कॉल किया था, कहा कि तुम्हें उसके ड्रग्स के बारे में मालूम है, और ये भी कि वो गॉब्लिन से पैसे लेता था। मैं ये नहीं कह सकती कि उसकी कोई गलती नहीं था, पर तुम जितना सोचते हो वो उससे बेहतर इंसान था, वो तुम्हारा परवाह करता था पीटर। जिसमें पीटर जवाब देता है, मुझे पता है मैं। जिसके ऊपर से फेलिसिया अपना ग्लासेस उतार के रोते हुए बोलती है, जो तुम्हें पता नहीं है वो ये है कि गॉब्लिन और बाकियों का पर्दाफाश करने के लिए उसने अपना सब कुछ लगा दिया, जिस वजह से वो मारा गया। तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ पीटर, बेन मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता था। इस सेफ में उसके गॉब्लिन के सारे फाइल्स हैं, उसके सारे करतूत, सारे जान पहचान, नेम, डेट्स, फोटोग्राफ्स। उसने कहा था कि अगर उसे कभी कुछ हो जाए तो तुम्हें पता होगा कि इसका क्या करना है। फिर फेलिसिया उन फाइल्स को पीटर को दे देती है, जिसमें पीटर बोलता है, आपका मतलब मुझे इसे ब्यूगल में ले जाना चाहिए। जिसमें फेलिसिया बोलती है, नहीं पीटर, तुम्हें ये ब्यूगल से दूर रखना है, इसे जोना या किसी को भी मत दिखाओ, तुम इसका इस्तेमाल करो। बेन ने कहा था कि तुम्हें पता है कैसे करना है। फिर पीटर उन फाइल्स के साथ वहां से जाते हुए बोलता है, अगर मुझे पता होता कि इसका अंजाम क्या होने वाला है तो मैं उन्हें ये सब कभी नहीं बोलता। जिसमें फेलिसिया उसे बोलती है, बस जाओ। फिर पीटर घर आके सोचता है, बेन ने जरूर फेलिसिया को बोल दिया होगा कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, उसे और क्या पता होगा, वो क्यों चाहती है कि ब्यूगल इसमें इन्वॉल्व ना हो। अरे यार, अगर यूरिक ने इन फाइल्स को 6 महीने पहले ब्यूगल में दे दिया होता तो गॉब्लिन अभी सलाखों के पीछे होता और अंकल बेन भी जिंदा होते। इसके बाद आंट में वह आके पीटर को बोलती है, पीटर क्या तुम्हें बात करना है, मुझे पता है कि मिस्टर यूरिक तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते थे। जिसमें पीटर जवाब देता है, यूरिक एक झूठे और बुज़दिल थे। जिसे सुन के आंट में हैरान हो जाती है और बोलती है, मैं बस उनसे एक बार ही मिली थी पर मुझे लोगों का अच्छा फर्क है। जिसे सुनकर पीटर बोलता है, आंट में आपको नहीं पता कि। इसके ऊपर से आंट में बोलती है, मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं,
पर उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया था, तो तुम्हें भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, समझे? जिसमें पीटर कोई जवाब नहीं देता। फिर हम आ जाते हैं बेन यूरी के फ्यूनरल में, जहाँ पीटर, आंट में और बाकी लोगों के साथ जेमसन और अपने गार्ड के साथ फेलिसिया भी होती है। जेमसन पीटर को बुलाते हुए बोलता है, पीटर तुमसे एक बात है, बहुत ही बुरा हुआ, ये जरूर तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा उसे उस हालत में देखना। तुम और यूरी के इन कुछ हफ्तों में काफी करीब रहे थे। इसमें पीटर जवाब देता है शायद। जिसके बाद जेमसन उसे पूछता है क्या वो तुम्हें सब कुछ बताता था? जिसको सुन के पीटर का स्पाइडर सेंस शुरू हो जाता है, जिसमें वो सोचता है ये फिर से हो रहा है, ये अजीब तनाव, जैसे मुझे कुछ हो रहा है, जेमसन में कुछ गड़बड़ है, वो किसी चीज से डरा हुआ है। फिर जेमसन उसे बोलता है, देखो वो एक असाइनमेंट में काम कर रहा था, एक अंडरकवर मामला, क्या उसने तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया था? जिसमें पीटर जवाब देता है, नहीं सर, उसने ऐसा कभी नहीं कहा, वो अपने बातों को अपने पास ही रखना पसंद करता था। जब फेलिसिया भी जेमसन और पीटर का बात होते हुए देख रही थी, फिर पीटर जेमसन को ब्यूगल के काम के लिए शुक्रिया कहता है और बोलता है कि वो वापस कॉलेज में जाने वाला है। जिसमें जेमसन उसे जवाब देता है, उसे भूल जाओ, मिलते रहना, और अगर तुम्हें यूरी के बारे में कुछ ख्याल आए तो तुम्हें पता है क्या करना है। फिर उनका बात खत्म होते ही पीटर वहां से जाते हुए फेलिसिया की तरफ देखते हुए सोचता है, फेलिसिया सही थी, मैं जेमसन पे भरोसा नहीं कर सकता, मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता। फिर पीटर अपना सूट पहन के रात में निकलता है, जिसके साथ वो सोच रहा होता है, ये एक ऐसा चीज है जो मुझे अकेला ही करना होगा। अब ये सब मतलब बना रहा है, उस स्पाइडर का काटना, इसने मेरे साथ जो किया है इसका एक मकसद है। हर रात मैं बाहर निकलूंगा, हर रात मैं गॉब्लिन पे वह वार करूंगा जहाँ उसे चोट पहुंचेगा। यूरी के फाइल्स में हर एक चीज है जो मुझे चाहिए, वो हर एक पता जिन जगह से गॉब्लिन अपना काम करता है, वो हर एक छोटे से भी छोटा गैंगस्टर और बदमाश जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है। मैं हर जगह जाऊंगा, चाहे इसमें जितना भी समय लगे, और मैं चाहता हूँ कि गॉब्लिन जाने कि आखिर कौन उसके साथ ये सब कर रहा है। हर बार जब मैं उस पर वार करूंगा, मैं एक स्पाइडर कॉलिंग कार्ड छोड़ के जाऊंगा। फिर स्पाइडरमैन के बारे में पता चलने के बाद गॉब्लिन गुस्से में आ जाता है, क्योंकि स्पाइडरमैन के डर की वजह से कोई भी गॉब्लिन के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता था, क्योंकि पूरे शहर में अपना कंट्रोल होने के बावजूद गॉब्लिन स्पाइडरमैन से अपने किसी भी पार्टनर्स को बचा नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उनमें से एक गॉब्लिन को स्पाइडरमैन का मामला संभालने के लिए 1 हफ्ते का टाइम देके चला जाता है। फिर गॉब्लिन बोलता है, स्पाइडरमैन कुछ ज्यादा ही जानता है, वो ये सब अंदाजा नहीं लगा रहा, उसे सच में पता है। जिसे सुन के क्रेवन बोलता है, आपको लगता है कि उसके पास यूरी के फाइल्स है? जिसमें गॉब्लिन बोलता है, या जिसके पास भी है वो उसे जानकारी दे रहा है, ये जरूर वो बच्चा पार्कर या फेलिसिया हार्डी होगी। यूरी का हमें छोड़ने से पहले फेलिसिया और उसका अच्छा चल रहा था। जिसे सुन के ऑक्स बोलता है, फेलिसिया हार्डी, मैंने उस बच्चे को देखा था, मैंने पार्कर को ब्लैक कैट में देखा था, मिस हार्डी के प्राइवेट कमरे में जाते हुए। जिसमें गॉब्लिन बोलता है, तुमने देखा था? कब? तुमने ऐसा होते हुए कब देखा? जिसमें ऑक्स जवाब देता है, मुझे लगता है शायद यूरिक से निपटने के अगले दिन, शायद। जिसे सुन के गॉब्लिन गुस्से में बोलता है, थैंक यू ऑक्स, थैंक यू हमें यह बताने के लिए, मुझे यहाँ पार्कर चाहिए, घर साफ करने का समय आ गया है। जहाँ दूसरी तरफ पीटर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, जहाँ उसके बारे में लिखा गया है कि वो गन के साथ एक आफत है, वो कोई रॉबिन हुड नहीं है, और वो अमीर और गरीब दोनों में से रैंडमली अपना विक्टिम चुनता है। जिसे पढ़ के पीटर उस पेपर को फेंक देता है और बोलता है, ठीक है जेमसन, चलो तुमसे जानते हैं कि कैसे एक ईमानदार आदमी गॉब्लिन का भारी का टट्टू हो सकता है। पर जब वो ब्यूगल के बिल्डिंग में जेमसन के साथ मिलने आता है, तब वो देखता है कि वह जेमसन के ऑफिस के सारे लाइट्स ऑफ है। फिर वो जेमसन का नाम पुकारते हुए खिड़की से उसके ऑफिस में घुसता है। तब अचानक अंधेरे में डेस्क के पास से किसी का एक कमजोर आवाज आता है, तुम मुझे मारने आए हो। जिसे सुन के पीटर उस पर अपना गन पॉइंट करता है। फिर वो देखता है कि वो जेमसन है जिसे गोली लगी है। जिसे देख के स्पाइडरमैन यानी पीटर उसे बोलता है, क्या गॉब्लिन ने ये किया है? उसे तुम्हें मार के क्या मिलेगा जेमसन? जिसमें जेमसन उसे जवाब देता है, वो फीस बदलने में माहिर है, तुम यकीन नहीं कर पाओगे। और फिर ये बोल के जेमसन मर जाता है। और तभी अचानक वह दरवाजे से कई पुलिस ऑफिसर्स अंदर आ जाते हैं। जब स्पाइडरमैन को देख के उनमें से एक पुलिस उसे शूट करके रोकने की कोशिश करता है, पर स्पाइडरमैन सारे गोलियों से बच के खिड़की से भागते हुए सोचता है, ये एक जाल है और मैं सीधे इसमें आ गिरा। बस किसी को ये पता नहीं था कि मैं यहाँ आ रहा था, किसी को नहीं। पर ये कोई जाल नहीं था, इसे इतने अच्छे से बनाया गया था कि यहाँ तक जेमसन को भी लगा कि मैं उसे मारने आया था। क्या ये इससे भी बुरा हो सकता है? फिर पीटर अपने हाथ में देखता है कि वहां से खून निकल रहा है, जिसको देख के वो सोचता है, मुझे गोली लगी है और मुझे जरा भी फील भी नहीं हुआ, वह गोली मेरे सर में भी लग सकता था। जिसके बाद पीटर यूरी के फाइल्स को खोलते हुए सोचता है, जेमसन के बारे में कुछ तो गड़बड़ है। गॉब्लिन ने आखिर क्या किया होगा जिससे जेमसन अपने उसूलों के खिलाफ चला गया? यूरी के फाइल्स में इसके बारे में कुछ तो होना चाहिए। जहाँ पीटर को यूरी के फाइल्स से फ्रीक शो के कुछ पेपर्स मिलते हैं, जो उसे गॉब्लिन के सारे इन्फोर्सर्स के बारे में पता चलता है, जिसमें उसे सर्जी क्रेविनोफ यानी क्रेवन द हंटर, जो रसिया में एक एनिमल टीमर था, उसके साथ एड्रियन डूम्स यानी वल्चर का नाम मिलता है।
जहाँ लिखा था कि वो एक पागल है, पर उन पेपर्स में पीटर को गॉब्लिन के लोगों में से एक ऐसा नाम मिलता है जिसके बारे में उसे पता नहीं था, जिसको देख के उसे लगता है कि शायद उसी चीज से वो पता लगा सकता है कि आखिर वह चल क्या रहा है। फिर सच का पता लगाने के लिए पीटर पहुंचता है सिटी मॉर्ग में, जब वो चोरी छुपे अंदर जाके जेमसन का बॉडी ढूंढता है। फिर जब वो जेमसन के बॉडी के फेस में अपना हाथ रखता है, उसका फेस का शेप बदल जाता है। पीटर को यूरी के फाइल्स में गॉब्लिन का एक और आदमी का नाम मिला था, डिमिट्रियस मेडिकोफ AKA द कमेलियन, और वो क्रेवन का हाफ ब्रदर था जिसके पास किसी का भी रूप लेने का काबिलियत था। जब पेपर्स में पीटर को उसके शो का एक पोस्टर का फोटोग्राफ मिला था जिसमें लिखा होता है सिविलियन कमेलियन, वो भेष बदलने में माहिर है, तुम यकीन नहीं कर पाओगे। बिल्कुल वही सब जो उसने मरने से पहले स्पाइडरमैन यानी पीटर को बोला था। जब सब सच जानने के बाद पीटर सोचता है ये जरूर कमेलियन का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा, पर सवाल है कि असली जेजना जेमसन का क्या हुआ। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि असली जेमसन को गॉब्लिन ने बाकी एनिमल्स के साथ एक केज में कैद करके रखा है। जब क्रेवन एक स्टिक से जेमसन को एक एनिमल की तरह पोक करते हुए बोलता है, तुमसे एक शेर से भी गंदी बदबू आती है जेमसन, तुमसे डर की बू आ रहा है। ये शेर वो महसूस कर पा रहा है, इससे उसे भूख लगती है। फिर गॉब्लिन बोलता है, फिक्र मत करो जेमसन, तुम्हें ये ज्यादा देर तक सहना नहीं पड़ेगा। जिसके बाद ऑक्स और मोंटेना व फेलिसिया को भी ले आते हैं, जिसको देख के गॉब्लिन बोलता है, प्यारी फेलिसिया भी आ गई है। ओह डियर, अब हम अपना खेल शुरू करने के लिए ऑलमोस्ट तैयार है, बस एक और आखिरी मेहमान का इंतजार है। फिर हम आ जाते हैं पीटर के घर में, जहाँ आंट में डोर नॉक होने की आवाज सुनती है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद पीटर आया है, पर आंट मे को नहीं पता कि उनका इंतजार कर रहा होता है वल्चर।